आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू टू अनदर लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं आपका क्लास इंस्ट्रक्टर हूँ मौज़म अली शाही। और लेक्चर अप डाउन हो सकता है कि ये हम 23rd पे ना हो, 25th पे हो या 21st पे हो। इट इट कैन बी अ बिट डिफरेंट। आज का जो टॉपिक है वो है एवीएल ट्रीज। तो विल सी के एवीएल ट्रीज क्या है। ठीक है, एवीएल ट्रीज क्या होती हैं। तो एवियल ट्रीज को जानने से पहले वी नीड टू बिल्ड अप सम ग्राउंड के व्हाई डू वी नीड एवियल ट्रीज एट द फर्स्ट प्लेस। अब एवियल ट्रीज करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने काम किया वो था बीएसटी के ऊपर, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो बाइनरी सर्च ट्री तो बड़ा अच्छा काम नहीं कर रही, हमारी बाइनरी सर्च में हेल्प कर रही है। हमने कुछ भी किए बगैर अपने सर्चिंग का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, बिग ओ नोटेशन है, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम ओ ऑफ एन लॉग ऑफ एन पे ले आए हैं। और हमने देखा था कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। और अगर हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी या टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो हमने ये देखा कि बीएसटी ने बैठे बैठे हमें ये सारा कुछ लॉग ऑफ एन पे ला के दे दिया। लेकिन क्या बीएसटी हमेशा मतलब वो सही काम कर रही होगी? नाउ लेट्स सी दैट कि हमें एवीएल ट्रीज की ज़रूरत ही क्यों पेश आई थी। वाई डू वी नीड एवीएल ट्रीज? नाउ इमेजिन एक आपके पास बाइनरी ट्री है जो कि किसी भी नंबर से मिलके बनती है। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा हुआ है कि हमारे पास जो एवीएल ट्रीज हैं वो हम किसी भी इनपुट पैटर्न के थ्रू बना सकते हैं। लेट्स से कि जो नंबर आपको मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है, और आपने कहा है कि आप कोई भी एक नंबर दोगे, वो उससे बाइनरी सर्च ट्री बनाएगा और फिर उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या ये बाइनरी सर्च ट्री हमारी हेल्प कर रही है। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1। तो हमारे पास नोड क्या बन गई, रूट कौन बन गया, रूट बन गया 1। ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन है 2। 2 कहाँ आएगा, 2 उसके राइट साइड पे आ जाएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है। 4 4 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो वो 2 के भी राइट साइड पे आएगा। व्हाट अबाउट 6? तो 6 जो है वो उसके भी राइट साइड पे आएगा। 8 8 उसके भी राइट साइड पे आएगा। और 9 9 उसके भी राइट साइड पे आएगा। और 10 फाइनली सबके राइट साइड पे आएगा। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा हुआ था। अगर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो ऑब्वियसली ट्री की डायरेक्शन जो थी वो इस तरह बन जाएगी। अगर पहला नंबर होता 10 तो 10 इधर आ जाता, अगर दूसरा नंबर होता 9 तो 9 इधर आ जाता, एंड सो ऑन। तो ये देखो, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। एंड क्लियरली यू कैन सी कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम द नंबर्स जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, तो आपके पास एक स्क्यूड तरह की ट्री बनती है। और स्क्यूनेस हमने देखा था कि ट्री की स्क्यूनेस क्या बता रही होती है कि ट्री दोनों साइड्स पे ग्रो नहीं कर रही, इवनली ग्रो नहीं कर रही, दे हैव स्पेस। हम 1 के साथ यहाँ लेफ्ट साइड पे स्पेस है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। सिमिलरली 2 के साथ भी स्पेस है, हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। 4 के साथ भी है, हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो इफ आई वांट टू सर्च सम एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, वो अगेन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई है, ओ ऑफ एन। तो जो पिछली स्लाइड पे हमने अभी ओ लॉग ऑफ एन लिखा, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री को सर्च करते हुए ओ ऑफ एन वर्ड्स के सिनेरियो आ गया। ठीक है जी, हम कहेंगे ये सिनेरियो कम आएगा लेकिन आ तो सकता है। हमने तो कहा एक दफ़ा भी आएगा तो वो एक सिनेरियो है। तो बीएसटी ने भी जिस चीज़ का दावा किया था वो दावा पूरा नहीं कर सकी। सो व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ ये कि ये ट्री एक ही साइड पे ग्रो करती गई, या तो राइट साइड पे इस केस में और या लेफ्ट साइड पे इस केस में। ठीक है, यहाँ अगर मजीद भी आप बनाते जाएं तो क्या हुआ कि ये हाइट इसकी एक ही तरफ पे बढ़ी, यानी इसका बैलेंस नहीं रहा। अगर तो ट्री हमारे पास होती ना कोई जरा ऐसे चलती, फिर इधर से चलती, फिर इधर को, तो हम कहते कि यार ये ना एक एक बैलेंस में चल रही है, ये दोनों साइडों पे बढ़ रही है। ठीक है ना, फुल ट्री, कंप्लीट ट्री, या सारी हमने देखी नहीं।
ठीक है, इस पे अगर मैं BST अप्लाई करता तो वो यहाँ सर्च करता, अगर एलिमेंट ना मिलता, अगर एलिमेंट ये छोटा है तो वो राइट पे आता, इसको सर्च करता, अगर एलिमेंट ये भी उससे छोटा है तो वो इससे सर्च करता। वो कहता नहीं जी नहीं मिला, तो वो अल्टीमेटली कह देता कि जी ये एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं। तो काम बड़ा आसान हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एलिमेंट्स मैं यहाँ डालूँ तो यहाँ आएगा 6, मैं एग्जाम्पल से डाल रहा हूँ, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा, हाँ अब बताओ ना कौन से एलिमेंट कहाँ आ सकते हैं। 8 यहाँ 8 की बजाय मैं अगर 9 यहाँ लिख दूँ तो 8 यहाँ लिख सकता हूँ, सिमिलरली 10 यहाँ लिख सकता हूँ, और 1 और 2 कहाँ लिख सकता हूँ, 1 यहाँ लिख सकता हूँ और 2 यहाँ लिख दूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या 2 यहाँ आ सकता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपने मुझे लाइव सेक्स उसमें बताना है कि क्या 2 यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो कहाँ आ सकता है? 8 के पास आ सकता है, 9 10 के पास आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो नॉर्मल BSTs हैं उनमें ये प्रॉब्लम है कि कभी कभार अगर तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारे पास स्क्यूनेस का केस आ जाता है। ये ट्री बैलेंस्ड नहीं है, ये या तो राइट पे चल रही है या लेफ्ट पे। तो AVL ने क्या आइडिया दिया, ये जो AVL थे, एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस, ये जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक आइडिया दिया कि व्हाई नॉट वी मेक BST इनटू अ बैलेंस्ड ट्री। एक बैलेंस फैक्टर इन्होंने ऐड कर दिया और इन्होंने BST को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू AVL ट्रीज। अब जरा आए दोबारा से जी डेफिनेशंस पे कि हर AVL ट्री BST होगी। ठीक है, यानी जब आप बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बैलेंसिंग डाल देंगे तो वो AVL बन जाएगी। हर BST जो है वो बाइनरी ट्री होगी। ठीक है, और हर ट्री जो है वो ट्री होगी, हर बाइनरी ट्री ट्री होगी। अब रिवर्स ऑर्डर तो ट्रू नहीं है ना, हर ट्री बाइनरी ट्री नहीं होती, हर बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं होती, और हर बाइनरी सर्च ट्री AVL नहीं होती। समझ रहे हो? तो AVL जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री आ गई हमारे पास, एक ट्रीज में से सबसे अच्छी वाली ट्री, सबसे अच्छा दरख्त आ गया। अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह ने दरख्त वालों का जिक्र कुरान में किया हुआ, अल्लाह में उन जैसा ना बनाए। अईका वाले, अईका कौमुल अईका, मेरा ख्याल है, अल्लाह कभी माफ़ करे, हज़रत हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज दैट्स नॉट द टॉपिक है। तो AVL ट्रीज देखनी है हमने कि बैलेंस है क्या, फैक्टर क्या है। तो इन्होंने ये बताया था, उन्होंने कहा था कि एक बाइनरी सर्च ट्री को जब हम बैलेंस डाल देते हैं तो वो AVL ट्री बन जाती है। और AVL ट्री कोशिश करती है, अप्रॉक्सीमेट करती है कि आपकी ट्रीज जो हैं वो हमेशा बैलेंस्ड रहें, कंप्लीटली बैलेंस्ड रहें, उनका हमेशा बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। अब बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? An AVL tree is a binary search tree that for any node in the tree, the height of the left and right subtree can differ by at most 1। ऑलमोस्ट से मुराद ये है कि इनका डिफरेंस एक हो सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब भी कभी दो चीजों का डिफरेंस देखा जाता है तो 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं, A, B और C, 3 आंसर आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि राइट और लेफ्ट का जब भी कभी सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, इनका डिफरेंस देखेंगे, नंबर ऑफ राइट चाइल्ड नंबर ऑफ लेफ्ट चाइल्ड का जब भी डिफरेंस देखेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी है जीरो डिफरेंस आएगा। जीरो डिफरेंस से क्या मुराद है कि राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हैं, कि जितने राइट साइड के लोग हैं उतने ही लेफ्ट साइड के हैं, यानी जितने राइट के चाइल्ड हैं उतने ही लेफ्ट के चाइल्ड हैं। दूसरा काम आ सकता है कि इनका आंसर आए डिफरेंस का 1। तो 1 मीन्स कि राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट बाय ओनली 1। यानी राइट के पास अगर 3 चाइल्ड हैं, लेट्स से एग्जांपल के लिए, राइट के पास अगर 3 चाइल्ड हैं तो लेफ्ट के पास 2 होने चाहिए कम से कम, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस में है। अगर इससे को बैलेंस खराब है तो हम कहेंगे ये बैलेंस में नहीं है, फिर हमें इसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो किसी भी BST को AVL बनाने के लिए एक प्रॉपर स्टेप है, एक प्रॉपर तरीकत है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करें इनटू एन AVL। सिमिलरली R-L करें, राइट माइनस लेफ्ट करें, और आपके पास डिफरेंस आ जाए -1,
तो इट मीन्स कि लेफ्ट में चीजें ज्यादा हैं लेकिन एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, यानी लेफ्ट के पास अगर 4 बंदे हैं तो आर के पास 3 है। अगर लेफ्ट के पास 4 हैं और आर के पास 2 हैं तो डिफरेंस हो जाएगा -2, तो हम कहेंगे ये बैलेंस नहीं है। ओहो हो, को गलती हो गई, को गलती हो गई। ठीक है, जिस मेरे साथ अभी हो गई। ओके, सही है। तो ये है बेसिकली एवीएल का बेसिक आइडिया। अब हमें ये देखना पड़ेगा, टू बाइनरी सर्च ट्रीज, एन एवीएल ट्री एंड नॉट एन एवीएल ट्री, नाउ व्हाट्स दैट। इसको इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि बैलेंस होता क्या है। ये आ गया। ये देखो, पहले पहले यहां से द बैलेंस फैक्टर ऑफ एक्स रिटर्न बाय बी एफ एक्स, कि किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकाला जा सकता है, इज डिफाइंड बाय उसकी राइट साइड की हाइट माइनस लेफ्ट साइड की हाइट। ठीक है, लेफ्ट की और राइट की और लेफ्ट की। लेट एक्स बी अ नोड इन द एवीएल ट्री टी, देन इफ एक्स इज लेफ्ट हाई तो वो -1। ओके, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, लेफ्ट हाई राइट हाई ये हम देख लेंगे कि लेफ्ट स्क्यूड है राइट स्क्यूड है। पहले मैं हाइट को देखने लगा हूं कि हाइट की कोई एग्जांपल है या मुझे इसी पे ही कराना है। यहां से चलते हैं, चलो जी इसी पे हाइट को अप्लाई करते हैं, क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, अब याद करो कि हाइट क्या थी। ठीक है, इस सब की हाइट क्या है, कि जो द लॉन्गेस्ट पाथ है इसका लीव तक जाने का, 1 2 और 3। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड का है 3, तो हम लिखेंगे 3 माइनस राइट साइड पे क्या पाथ है, 1 और 1 2, तो 2 - 3 का आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, इसको करने का एक और आसान तरीका है जो कि मैं बी पे करूंगा। ठीक है, तो स्टे विद मी। हम आते हैं ए नोड 8 पे। ये अभी एवीएल नहीं बनी, हर एक को बैलेंस होना चाहिए, या तो -1 हो या 0 हो या 1 हो। इस नोड पे आके चेक करते हैं कि क्या है। इसकी राइट की हाइट क्या है, 1, और इसकी लेफ्ट की हाइट क्या है, 1 और 2, मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या बन गया, -1। तो इसका मतलब है 8 भी ठीक है 12 भी ठीक है। 16 पे आओ, 16 के राइट पे है 0, लेफ्ट पे है -1, तो ये भी बैलेंस हो गया ना, -1 एक्सेप्टेबल है, 1 -1 और 0 एक्सेप्टेबल है। 14 का क्या हुआ, कोई भी नहीं है, 0। 10 का क्या हुआ, 0। 4 का क्या हुआ, 0। क्यों, लेफ्ट पे भी एक है राइट पे भी एक है। इसका क्या हुआ, 0। इसका क्या हुआ, 0। इसका मतलब है कि सारी की सारी नोड्स ये क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, तो हमने कह दिया कि ये एक एवीएल ट्री है, एक बाइनरी ट्री, एक बाइनरी सर्च ट्री है, और एक बाइनरी सर्च ट्री के बाद ये एवीएल ट्री भी है, क्योंकि इसने ये बैलेंस का क्राइटेरिया मीट कर लिया है। नाउ लेट्स सी हियर। अब मैंने आपको कहा था कि इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, तो मैं इस पे कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर ले रहा हूँ। आप बेसिकली ना सबसे लोएस्ट नोड से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे, और यही इसका एल्गोरिदम भी होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसका इसका बैलेंस क्या है, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, राइट पे भी कोई नहीं है लेफ्ट पे भी कोई नहीं है, बैलेंस है 0। तो ये ट्री तो ठीक है, एवीएल का क्राइटेरिया मीट करती है। इसका क्या है, राइट पे है 0, लेफ्ट पे है 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर है -1, ये भी मीट करती है। 6 किसको मीट करती है, 0 को, कोई नहीं है ना लेफ्ट ना राइट है। ये किसको करती है, -1 को, 1 -2। ठीक है, ये वाले किसको करता है, 0, ये वाला -1। अब ऊपर चलते हैं, ये वाला भी 0 है। अब ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, ये 8 और 12 की तरफ, 8 को चेक करें। ठीक है, अब ये याद रखना है, जब भी कभी हम बैलेंस देखते हैं ना तो नीचे से स्टार्ट होते हैं। जब कोई ट्री खराब आएगी ना, जब कोई नोड खराब आएगी, तो विल सी कि उसका इंपैक्ट क्या होता है। ओके, अब 8 की राइट साइड पे सिर्फ एक नोड है, और लेफ्ट साइड पे कितनी नोड्स हैं, 1 2 और 3। ये हाइट है इसकी, नोड्स नहीं गिननी, हाइट गिननी है। यानी 8 की एक हाइट हो सकती थी 2, और 8 की एक हाइट हो सकती थी 1 2 3, तो कौन सी इनमें से लेंगे, 3 वाली लेंगे जो मैक्सिमम होती है। तो फैक्टर क्या आया, -2। तो हमें पहली नोड खराब मिल गई।
अब समटाइम्स ऐसा होगा कि इस नोड की वजह से सिर्फ यही खराब होगी, समटाइम्स ऐसा होगा इस नोड की वजह से एक और नोड भी खराब होगी, कोई और भी खराब होगा, ठीक है। वो देखते हैं वो क्या है। तो ये अब इसका बैलेंस देख लेते हैं। इसका बैलेंस क्या, एक और एक दो, दो माइनस एक दो, ये छोटा रास्ता है, एक दो तीन, ये भी छोटा रास्ता है, एक दो तीन चार, ठीक है। 12 की हाइट जो है वो 2 3 और 4 में से जो भी मैक्स है, ठीक है। हाइट को एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। तो ये हो गया -2। उसने कहा इसका मतलब है कि पहले 8 खराब है और फिर 12 खराब है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये 8 खराब है और हम इसकी खराबी निकाल लेते हैं, फिर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है 12 खुद ब खुद ठीक हो जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हम इसको रिजॉल्व करें, कोई और मसला आ जाए। समझ आ रही। तो ये बेसिकली एवीएल ट्री का बेसिक मकसद है। मेरा ख्याल है यहाँ तक हम अपना आज का ऑनलाइन लेक्चर जो है उसको रखते हैं। और आप इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, इसको समझिएगा। आई थिंक यू विल हैव ऑलमोस्ट एन आवर टू डू दिस। एक घंटा कम से कम मैं आप लोगों को दूंगा ये सारा काम करने के लिए। तो आप इसको समझिएगा, इसको देखिएगा और फिर इससे रेलिवेंट मेरे से सवाल कीजिएगा। यही तकरीबन इतना ही करिकुलम मैंने आपको ना सोचा हुआ था कि मैं आपको अपने ऑन कैंपस लेक्चर में करा दूँ, ठीक है। तो आई सी यू इन द लाइव सेशन। टेक केयर। अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हालात बेहतर कर दें और फेयरनेस से अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।